क्यों, क्या हुआ? अलेक्स ने कुछ सोचते हुए पूछा तो डेमन ने आज जो हुआ सब अलेक्स को बता दिया। व्हाट? आर यू सीरियस? अलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आया। ऐसा कैसे? और तू कहाँ था तब? मैं उसके साथ ही था, डेमन ने अलेक्स को देखते हुए जवाब दिया। मैं उसके साथ था तभी वो बच गई, वरना वो शैतान आज उसकी जान ले लेता। लेकिन डेमन, तूने उसको कुछ नहीं कहा? ये छोटी बात नहीं है। अलेक्स को अभी तक समझ नहीं आ रहा था डेमन इतनी आराम से कैसे बैठा है। नहीं, उस वक्त रूही की जान बचानी ज्यादा जरूरी थी। अगर मैं सिलास से उलझ जाता तो रूही को कुछ हो जाता, और फिलहाल रूही की जान बचानी जरूरी थी। अच्छा, और कोई कहता है कि उसको प्यार ही नहीं है। अलेक्स, तेरा दिमाग खराब हो गया? हर चीज प्यार नहीं होती, और उसकी जान भी मुझे अपने मतलब के लिए बचानी है। ये बात कितनी बार बताऊं? समझ नहीं आता एक बार का कहा हुआ। अच्छा चल ठीक है, फिलहाल बता क्या करना है। उस सिलास का बहुत हो गया और मुझे नहीं लगता हम उसको ज्यादा दिन रोक पाएंगे। पता है, लेकिन उसको मारना आसान नहीं। मुझे लगता है हमें पहले उस लड़की अनाया को ढूंढना चाहिए। अगर सिलास ने उसको मारा भी होगा तब भी उसने कहीं ना कहीं छिपाया ही होगा, और मुझे लगता है उसने अनाया को इसी जंगल में कहीं छिपाया होगा। बात तो सही है, लेकिन डेमन, हर चीज आसान नहीं होती। अगर वो लड़की इस जंगल में है भी तब भी थाना वो उसको नहीं छोड़ेगा। एक सेकंड, तूने क्या बोला अभी? डेमन के दिमाग में कुछ चल रहा था। यही कि थाना नहीं छोड़ेगा उसको। येस, दैट्स द पॉइंट। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हम सिलास और थाना को एक दूसरे से भिड़ा दें और तब उन दोनों की लड़ाई से कोई एक ना एक तो जरूर मरेगा, और अगर थाना मरता है तब भी हमारा फायदा है, और अगर वो सिलास खत्म होता है तब भी हमारा फायदा है। वेट, तेरा दिमाग खराब है डेमन? तू जानता भी है सिलास के अंदर दोगुना दिमाग है, और वही मैं कह रहा हूँ, थाना के अंदर दिमाग नहीं है। और जब सिलास और थाना आपस में लड़ेंगे, या तो सिलास के दिमाग से थाना मरेगा या फिर थाना की ताकत से सिलास को मरना पड़ेगा, और उसके बाद हमारा एक दुश्मन रह जाएगा। डेमन, जो तू कह रहा है वो सब कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, और इस बात में बहुत खतरा है। खतरा सिर्फ हमें नहीं, खतरा यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट को है। आई थिंक हमें दिमाग से नहीं दिल से भी काम लेना चाहिए, थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। अलेक्स, तू अभी भी इन सब बातों में उलझा हुआ है? अगर अभी हमने कोई कदम नहीं उठाया तो सिलास वैसे भी सबको एक एक करके खत्म कर देगा, और रूही को मैं कब तक बचाऊंगा? मैं हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकता, और सिलास हर बार मौके की तलाश में रहता है। अच्छा, इस बारे में हम अभी माँ और गुरुजी से बात करेंगे। फिलहाल मैं उस प्रिंसिपल से मिलके आता हूँ, और तू मिसेस लूना से बात करने की कोशिश कर, और लेनोरा मिले तो उसको बोलना सिलास पे कड़ी नजर रखें, क्योंकि वो भी हमारे काम आने वाली हैं। वो मकड़ी? डेमन गुस्से से बोला। बस कर ब्रो, वो मकड़ी बस इधर से उधर डोलने के अलावा कुछ नहीं करती। मैं यह नहीं समझ पाता, वैम्पायर नगरी में इसको किस खूबी पे रखा है? पूरे दिन फ्री घूमने के अलावा करती ही क्या है वो? और तू खुद उससे बात कर ले प्लीज, मुझे मत बता। ओक ठीक है, मैं खुद बात कर लूंगा। तू पता नहीं क्यों चिढ़ता है उससे, अलेक्स डेमन को देखते हुए बोला। लेकिन तब तक डेमन हवा की सी तेजी से गायब हो गया था। इधर रूही जब चेंज करके नीचे आई, मिसेस लूना कैंटीन में बैठी थी, लेकिन सामने कॉफी और सैंडविच सिर्फ देखने के लिए रखा था। उन्होंने कुछ भी नहीं छुआ था। रूही मिसेस लूना के सामने बैठ चुकी थी, लेकिन मिसेस लूना को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था। रूही धीरे से मिसेस लूना के सामने से कॉफी हटाते हुए बोली, ये टाइम ब्रेकफास्ट का नहीं है मिसेस लूना, शाम हो रही है। आई थिंक आपको स्नैक्स में कुछ मंगा लेना चाहिए। मिसेस लूना ने सामने देखा तो रूही मुस्कुराते हुए उनको ही देख रही थी। रूही, तुम कब आई? मिसेस लूना कुछ सोचते हुए बोली, मैं तो यहाँ काफी देर से बैठी हूँ। मिसेस लूना, आपने अभी ध्यान दिया? मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, लेकिन ऐसे सोचने से परेशानी कम नहीं होगी मिसेस लूना। आप शेयर करेंगी या बताएंगी तभी इस परेशानी का कोई हल निकलेगा मिसेस लूना। मिसेस लूना ने रूही की आंखों में देखा और धीरे से बोली, रूही, बात तो साफ है, मेरा शक मिस्टर सिलास पे है, और मुझे लगता है उन्होंने ही प्रिंसिपल सर को बहकाया है, और मिस्टर सिलास की शैतानी नजरें में भूल नहीं सकती। लेकिन बात यह है वो कभी नहीं बताएंगे, और अनाया का पता वो ही जानते हैं और कोई नहीं। आई थिंक मिसेस लूना, आप सही कह रही हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात को गलत नहीं कह रही, लेकिन मिस्टर सिलास पे ऐसे इल्जाम लगाना, वो भी बिना किसी सबूत के, मुझे लगता है आपको एक बार फिर से। रूही अभी कुछ और कहने ही वाली थी,
जब पीछे से डेमन गुस्से से बोला, तुम अपने नन्हे दिमाग को ज्यादा मत दौड़ाओ, और मिस्टर सिलास से इतनी हमदर्दी क्यों है तुम्हें? डेमन की बात सुनकर रूही ने पलट के पीछे देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम हर वक्त मेरे ही पीछे घूमते हो क्या? और कोई काम नहीं तुम्हें? रूही गुस्से से बोली, लेकिन डेमन ने उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर करा और मिसेस लूना के पास जाके बैठ गया। मिसेस लूना, आप मुझसे बताइए मीटिंग रूम में क्या हुआ था और मिस्टर सिलास ने क्या कहा था? डेमन और रूही, तुम दोनों इस बीच मत पड़ो। मिस्टर सिलास मुझे सही नहीं लगते और मैं नहीं चाहती तुम्हारी जान पे कोई मुसीबत आए। मिसेस लूना, उसकी फिक्र आप मत करिए, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। और दूसरी बात यह है, फिलहाल हमें उस लड़की अनाया को ढूंढना है। कहीं ना कहीं तो उसको छिपाया ही होगा और वो सब हम आपकी हेल्प के बिना नहीं कर सकते। क्या डेमन और रूही पता लगा पाएंगे अनाया का, या सिलास फिर से चलेगा कोई नई चाल? मेरी हेल्प से क्या मतलब है डेमन? मैं सिलास पे सिर्फ शक कर रही हूँ। मैं नहीं जानती उसने ऐसा क्यों किया है, और आई डोंट थिंक सो कि उसको जरा पछतावा भी होगा। और दूसरी बात यह है, अगर सबको उस पे इतना ही यकीन है तो ठीक है, मैं नहीं रोक सकती लोगों को। जिसको उस पे यकीन करना है करे। अभी तक जो मिसेज लूना सिलास के खिलाफ बोल रही थी, अब अचानक ही उनको पता नहीं क्या हो गया था। रूही डेमन को देख के बोली, ये ठीक तो है? अचानक से ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? रूही जैसे ही मिसेज लूना को हिलाने के लिए आगे बढ़ी, तभी डेमन ने उसको पकड़कर अपने पास खींच लिया। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, मेरे पास से हिल भी मत जाना। वो हिप्नोटाइज हैं, उनको मत छेड़ो। अभी उनको उनके हाल पर छोड़ दो। डेमन की बात पे रूही उसको पीछे धक्का देते हुए बोली, ये अपनी किताबें बातें अपने पास रखो और मुझसे मत बताओ कुछ भी। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। लेकिन अगले ही पल डेमन ने उसको और ज्यादा करीब खींच लिया। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? और मेरा दिमाग खराब मत करो, सुना तुमने? जिस बात के बारे में नॉलेज ना हो उसको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड? मैं कोई रोबोट हूं क्या? तुम हर वक्त अपनी मर्जी से चलाते हो मुझे। अभी डेमन कुछ कहने ही वाला था जब अनाउंसमेंट से सबका ध्यान उस तरफ गया। रूही ने डेमन को धक्का दिया और जहां सब स्टूडेंट जा रहे थे उस तरफ ही चली गई। अनाउंसमेंट में बताया जा रहा था कुछ स्टूडेंट की ट्रिप जा रही थी और 4 दिन की ट्रिप में सबको ही जाना था। उसमें जो भी एक्टिविटी होती सबके मार्क्स सेमेस्टर में काउंट होने थे। रूही खुश होते हुए सिम्मी से बोली, चल फाइनली इस जेल और जंगली भेड़िए से बचने के लिए 4 दिन तो मिले। उसके बाद तो हम भी इंडिया चले जाएंगे। इस बहाने थोड़ा एडवेंचर तो होगा। हाँ यार, सही कह रही है तू, वरना इन लोगों ने तो हमें इस यूनिवर्सिटी में कैद कर दिया। ना हम कहीं आ सकते और ना कहीं आ सकते। तीनों बहुत ज्यादा खुश थी। तीनों ही क्या, हर एक स्टूडेंट। ये ट्रिप इसलिए रखी गई थी ताकि अनाया वाले केस को थोड़े दिन तक सब भूल जाएं और उसके पेरेंट्स को भी ट्रिप का बता के कुछ दिन गुमराह करा जाए। ट्रिप की बात सुन के डेमन कहीं गायब हो गया था। रूही की नजर उसको ढूंढ रही थी, लेकिन डेमन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रिप के लिए जगह थी सांता बाबरा। सांता बाबरा कैलिफोर्निया का मोस्ट कूलेस्ट प्लेस था। यहाँ का टेम्परेचर भी कम था। सांता बाबरा जाना किसी के भी लिए ख्वाब जैसा हो सकता था, और वही रूही के लिए भी था। अपनी ट्रिप से सबसे ज्यादा खुश रूही थी और दूसरा सिलास था। सब स्टूडेंट के साथ सिलास और 1-2 टीचर और थे। रूही सिलास का नाम सुन के ज्यादा खुश नहीं थी। अब उसको ट्रिप में भी सिलास को झेलना था, लेकिन फिर भी उसका दिल तो सांता बाबरा की खूबसूरत वादियों में मचलने का था। रूही अभी कुछ सोच ही रही थी जब फिर से अनाउंसमेंट हुई, सब लोगों को सुबह ही निकलना है। इसका मतलब जो भी पैकिंग करनी थी वो आज ही करनी थी। काफी सारे स्टूडेंट खुश थे और काफी इस बात को बिल्कुल बोर समझ रहे थे, इसलिए जिन लोगों को जाना था वो अपने नाम दे रहे थे। रूही ने भी जल्दी जल्दी अपना नाम दिया, लेकिन उसकी नजर किसी और को भी ढूंढ रही थी, और वो था डेमन। सबने अपने नाम सबमिट कर दिए थे, लेकिन डेमन कहीं नजर नहीं आया था। रूही का दिल थोड़ा सा उदास हुआ था, क्योंकि अब उसको डेमन अपने पास नहीं दिखता तो वो परेशान सी हो जाती थी। रूही ने मरे हुए दिल से अपना नाम दिया और कैंटीन की तरफ बढ़ गई। मिसेज लूना भी वहां नहीं थी। रूही चारों तरफ देख रही थी। रूही को ऐसा देखते पाकर मिस्टर सिलास धीरे से उसके पास आके बैठ गए। रूही अपने सामने सिलास को देख के गुस्से से उठने लगी, लेकिन तभी सिलास धीरे से बोला, बैठ जाओ, तुम्हारे दोस्त के मुताबिक मैं तुम्हें मारने नहीं वाला। मिस्टर सिलास की बात सुन के जैसे रूही चौंक गई। इसको कैसे पता डेमन इसके बारे में क्या सोचता है?
रूही सोच ही रही थी जब सिलास की अगली बात उसको और ज्यादा हैरान कर गई। मैं डेमन का नहीं तुम्हारा भी पता लगा सकता हूँ। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? एक्सक्यूज मी, आप मेरे मन की बात समझ पा रहे हैं? रूही थोड़ा गुस्से में बोली थी। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं टीचर हूँ और ज्यादातर पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे नजर रखता हूँ, तो मुझे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मिस्टर सिलास रूही को बेवकूफ बनाने में कामयाब हुए थे। खैर, तुम बैठो। नहीं सर, एक्चुअल में मुझे पेकिंग करनी है और भी काफी काम है। रूही कहीं ना कहीं डेमन की बात मान रही थी। डेमन ने उसको मना करा था मिस्टर सिलास से बात करने से, और यही बात रूही मान के चल रही थी। रूही मिस्टर सिलास से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। मिस रूही, मैं एक टीचर हूँ और रूल के अकॉर्डिंग एक टीचर की बात को मानना आपका फर्ज है। मिस्टर सिलास की बात बिल्कुल सही थी। कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर की बात नहीं टाल सकता था, और ऐसा ही हुआ था। रूही शांति से बैठ गई थी। सिलास धीरे से बोला, अच्छा तो मिस रूही, आपको यकीन है इंसानों से अलग भी कोई दुनिया होती है, या इंसानों से अलग भी लोग होते हैं? सिलास की बात पे रूही ने चौंक से उसको देखा। सर, आई थिंक इस बारे में मुझसे बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट में से बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी क्यूरोसिटी के चक्कर में नेचर से खिलवाड़ करते हैं। और अगर ऐसी कोई दुनिया है भी और ऐसे लोग हैं भी, तो हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जब तक वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो हम कौन होते हैं उन पे सवाल उठाने वाले? और अगर वो आपको नुकसान पहुंचाए फिर? मिस्टर सिलास मुस्कुराते हुए बोले तो रूही की रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई। रूही को लगा जैसे मिस्टर सिलास के अंदर कुछ अलग सा चेंज हुआ था। आखिर क्या करना चाहता है सिलास? क्या रूही बच पाएगी सिलास से? और क्या नई मुसीबत लेकर आएगी ये ट्रिप? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।